फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको साणिक की एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जिसमें आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल साणिक के माध्यम से यानी साणिक के द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका फार्मूला बताना चाहूंगा कि कैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल साणिक के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे माना ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। माना ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है बी x2 y2 और ये पॉइंट सी है x3 y3। अगर आपको त्रिभुज ABC का आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है 1/2। साणिक बना लीजिए। यहाँ लिखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि साणिक को कैसे हल किया जाता है। तो बस इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए और कैलकुलेट कराने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ। बोलना बेटा, क्या है क्वेश्चन आपका? हाँ, एक क्या है 2,7 1,1 और तीसरा पॉइंट है 10,8। ये एक त्रिभुज है जिसके आपको शीर्ष यानी वर्टेक्स दिए गए हैं। इन तीनों बिंदुओं से जो एक त्रिभुज बनेगा उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ लिख लीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और यहाँ x3 y3 और 1। ठीक है, चलिए 1/2 x1 y1 यानी कि 2 और 7 एक तो यहाँ जाएगा, अगला 1 और 1 यहाँ 1 तो होता ही है, और यहाँ है 10 और 8, ये 10 है, ये 8 है और यहाँ पर आप 1। चलिए इसको ओपन कराते हैं। तो ओपन कैसे कराएंगे? देखिए हम लोग क्या करते हैं कि दो बाहर ये जो दवाले इस पर प्लस बना के यहाँ गुणा कराते हैं 1 - 8, फिर माइनस में ये बाहर 7, इसमें कराइए कि कम 1 -10 और फिर आपका 1 बाहर रहेगा और इसकी गुणा हो जाएगी 1 × 8 -10। ठीक है, क्या करते हैं ये प्लस बनाते हैं इस प्रकार से, तो ये माइनस ये यानी 1 - 8। जब ये लिखा तो 1 - 10, ठीक है, ये है तो 8 - 10 बिल्कुल ठीक है। 1/2 यहाँ रह गया -7 और यहाँ 7 है, यहाँ माइनस का 9 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। 1/2 -14 और ये प्लस हो गया, और 7 ने कितने होते हैं बेटा? 63 और माइनस का 2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 63 प्लस का है और ये आपका 16 हो जाएगा माइनस के। चलिए लेस करा दीजिए। यहाँ 13 में से 6 जाएगा तो 7 रह जाएगा, यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ रह जाएगा आपका 4, ये 47 हो गया। 47/2 यहाँ लिख दीजिए वर्ग इकाई, या फिर इसको करिए 2 दूनी 4 और 2 3 6 या 1/2 कर लीजिए। ठीक है, तेज सही 1/2 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिखाइए कि बिंदु सररेख। देखिए आप लोग जानते हैं एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब कोई बिंदु अगर एक लाइन में है, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, तो जो एक लाइन जब खींचेंगे तो ये बिंदु क्या करे? सररेख है। तो जब सररेख होंगे तो इनके द्वारा कवर्ड एरिया 0। तो अगर कोई आपसे कहता है कि दिखाइए कि दिए गए बिंदु सररेख हैं, तो आप उन तीनों बिंदुओं के द्वारा कवर्ड एरिया निकाल लीजिए, यानी उसके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। अगर क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि एरिया कैसा हो जाएगा? 0। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बोलना बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? B + C B, A C, B+, ये 3 पॉइंट है। तो चलिए निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर क्षेत्रफल 0 आएगा, इसका मतलब सररेख है। तो हम देखते हैं सररेख है या फिर नहीं है। चलिए इसके आगे 1/2 तो रह ही गया, 1/2 x1 यानी A और ये B + C, यहाँ 1, यहाँ B, यहाँ C + A
यहाँ 1 और यहाँ आ जाएगा C और यहाँ B प्लस A कॉमा 1। ठीक है, चलिए तो 1/2 तो बाहर है बेटे। अब ये बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट मैंने कहा ये और ये होता है, यहाँ थोड़ा मझली ब्रैकेट लगा लीजिए। तो 1 की गुणा इसमें करेंगे 1C प्लस A और इसमें ऐसे करेंगे फिर 1B प्लस A, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करा दीजिए। उसके बाद B प्लस C बाहर रहेगा माइनस में और फिर ब्रैकेट आएगी, ये बाहर हो गया इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा B माइनस C और फिर आपका रहेगा प्लस में 1 बाहर और फिर मझली ब्रैकेट आ जाएगी। देखिए ये बाहर होता है तो प्लस ये इंटू ये इंटू माइनस ये बाहर है माइनस में रहेगा तो फिर ये इंटू ये और 1 बाहर है तो B इंटू ये हो जाएगा B इंटू B प्लस A और आगे आ जाएगा माइनस C और C प्लस A, यहाँ तक आपका ये गया। ठीक है, या इसको यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। प्लस 1 बाहर है, 1 बाहर है तो ये B और B प्लस A और माइनस C प्लस A, ब्रैकेट क्लोज करा दीजिए। चलिए इसको ओपन कराते हैं। 1/2 ये बाहर है, 1 खोलिए तो C प्लस A, 1 से मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो माइनस B और माइनस का A हो जाएगा, माइनस B प्लस C और ये है B माइनस C। ठीक है, प्लस 1 से कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस नहीं प्लस A, एक मिनट भाई, प्लस BA और इसकी करा दीजिए माइनस C स्क्वायर माइनस CA, ब्रैकेट क्लोज करा दीजिए। 1/2 देखो ये A कैंसिल हो रहा, ये बाहर C माइनस B और ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा B स्क्वायर प्लस AB, इसको लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, C स्क्वायर माइनस CA। चलिए इधर आ जाइए, 1/2 देखिए इसको ओपन कराना समझ में आ गया, ये चीज़ बाहर होती है फिर ये मल्टीप्लाई ये बाहर है तो ये और ये बाहर है तो ये इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओपन कराते हैं इसको, अंदर मल्टीप्लाई AC माइनस AB, AC माइनस AB ये वाला, इसको खोलिए माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये क्या प्लस का B स्क्वायर और AB प्लस का है और माइनस C स्क्वायर और माइनस का C है। ठीक है, देखिए मैं समझता हूँ ये सभी एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, ये इससे हो रहा है वो इससे और ये इससे और ये इससे, यानी यहाँ रह जाएगा 0। ठीक है, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 0। जब ये 0 आ गया इसका मतलब अतः बिंदु A, B तथा C कैसे हैं संरेख। देखिए बात शायद समझ में आ गई होगी, जब कोई 3 बिंदु है, माना ये बिंदु है इस प्रकार से लाइन में है, तो जब लाइन में है तो इनके द्वारा कवर एरिया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके, अब इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है बेटा पढ़ना। हाँ बिंदु कितने हैं बेटा 3, कौन कौन से, -2,0, 0,4, 0,3, ये त्रिभुज के 3 बिंदु हैं। इनका क्षेत्रफल आपको दिया गया 4 वर्ग इकाई। तो ये आपसे पूछा है भैया क्षेत्रफल तो 4 है लेकिन आप की का मान बता दीजिए। कोई बात नहीं, चलिए आज स्टार्ट करता हूं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 4 वर्ग इकाई। अब हमारे हिसाब से क्षेत्रफल इसका होना चाहिए x1/1, x2/2, x3/3, 1, 1, 1 बराबर 4। ठीक है, ऐसा करते हैं इस 2 को यहां मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसकी वैल्यू लगा देते हैं -2, 0, 1, 0, 4, 1, 0 के 1 और यहां दिखा देते हैं 8, इस 2 की गुणा यहाँ करा। चलिए खोलते हैं, -2 बाहर तो इनकी गुणा होगी 4 माइनस के 0 बाहर तो 0 माइनस 0, इसकी गुणा 0 में इसकी 0 में और यहाँ +1 बाहर रहेगा तो ये 0 माइनस 4 बराबर आपका आ जाएगा 8। चलिए देते हैं
अंदर गुणा करा दीजिए बेटा, -8 + 2k, यहाँ देखिए -8 + 2k, और इसकी कराएं तो 0 हो आएगा ही, और ये आपका हो जाएगा -4 बराबर आ है आपका 8। तो ये आपका हो जाएगा -12 + 2k बराबर 8, 2k बराबर हो जाएगा 8, तो ये 12 इधर आ जाएगा, 2k बराबर हो जाएगा 20, और k बराबर हो जाएगा 20/2, और k बराबर 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल आपको 4 दिया है, तो हमने यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, 2 की गुणा यहाँ करा दिया 8, से ओपन करा दिया, और k की वैल्यू 10 आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, पढ़ना बेटा, क्या क्वेश्चन जी? सारणी का उपयोग करके 2 बिंदु से जाने वाली रेखा बताइए। आपको 2 बिंदु दिए गए, माना एक बिंदु Q मान लीजिए, क्या है 3,1 9, ये 2 बिंदु हैं, इनसे जाने वाली रेखा आपको बताइए। ठीक है, सपोज कर लें, मान लें कि ये माना 2 बिंदु हो, इनसे एक रेखा जा रही है, इसी पे कोई तीसरा बिंदु है मान लें, तो तीनों बिंदु कहाँ हो जाएंगे? सररेख। भाई रेखा किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई कैसी होती है? इनफाइनाइट होती है। तो उसकी लंबाई का कोई ये तो है नहीं, कितनी कोई प्रॉपर लेंथ तो होती नहीं उसकी। तो फिर ये 2 बिंदु से जाने वाला अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, तो इनके बीच में एक बिंदु हो सकता है, आगे या पीछे हो सकता है, कहीं मान लीजिए, तो 3 बिंदु हो जाएंगे। वो कहाँ होंगे? एक रेखा पर। जब एक रेखा पे होंगे, इसका मतलब सररेख। सररेख है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। माना रेखा पर एक बिंदु P x, y स्थित है, 1 मिनट, स्थित है, आपने मान लिया तीसरा बिंदु स्थित है। अतः P, Q तथा R ऐसे होंगे, संरेख होंगे। कैसे होंगे? संरेख होंगे। जब संरेख होंगे तो फिर इनके द्वारा क्षेत्रफल जो है, तो त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 0। भाई जब ये बिंदु संरेख हैं तो इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए मैं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो 1/2 x1/1 x2/2 1 1 1 बराबर 0। 2 की गुणा यहाँ करा दीजिए, ये तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू लगाइए। तीसरा बिंदु आपने P यहाँ ले लीजिए, x, y, x/1 3 1 1 और 9 3 और यहाँ 1, और जब 2 की गुणा यहाँ करा देंगे तो 0। चलिए ओपन करा लें इसको। x बाहर 1 -3 y बाहर 3 -9 प्लस 1 बाहर हो जाएगा, तो 3 3 9 -9 बराबर 0। ये बाहर है 1 -3, ये बाहर है तो 3 -9, और ये बाहर है तो 9 -9, ठीक कोई बात नहीं। x यहाँ -2 बचा, और यहाँ आपका -6 बचा, और यहाँ आपका 0। चलिए माइनस का 2x प्लस का 6y प्लस 0 बराबर 0। इसे -2 से डिवाइड करा दीजिए, इसे -2 से आप डिवाइड करा सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर x - 3y बराबर 0। यही आपकी रेखा का क्वेश्चन होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा हो? चलिए यहाँ तक अगर सीन नहीं हो रहा है तो देखिए क्या करते हैं अपन। मैंने बताया था आपको ये 3 बिंदु हैं, इनसे जाने वाली रेखा निकालनी है। तो एक बिंदु P ऐसा मान लीजिए जो इन 2 बिंदु की जाने वाली रेखा पर स्थित है, तो तीनों बिंदु संरेख हो गए, तो उनका क्षेत्रफल कितना? 0 कर दिया, इसकी 2 की यहाँ गुणा करा दी, इसको ओपन करा दिया, ये आपका उस रेखा का समीकरण हो गया, ठीक, जो 2 बिंदु से ऊपर जाती है। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर वही बात कि यू कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जवाब दूँ। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।